हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसको करने से पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली 1991 में होती है पेरिस के अंदर। इस असेंबली के अंदर ह्यूमन राइट के प्रिंसिपल लेड डाउन किए जाते हैं। इन्हीं प्रिंसिपल को आगे चल के पेरिस प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इंडिया के अंदर लाया जाता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये कमीशन पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया प्रोविज़न द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, इसी के अंडर इस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका 12 अक्टूबर 1993 को। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं कोई प्रावधान नहीं था इस कमीशन को लेके। प्रोविज़न लाया पार्लियामेंट द्वारा, उसी प्रोविज़न के अंडर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब जानने वाली बात है कि लाया क्यों गया। तो मेन पर्पस तो हमारा प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट ही था। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ये एक्ट करती है एज अ वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट की बात करें तो ह्यूमन राइट की डेफिनेशन हमारे द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 की 21D में डिफाइन है, जहाँ पे बोला जाता है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्विटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉडीड बाय इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ इंडियन लॉ। तो ये आपके ह्यूमन राइट्स को अगर हम बताएं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम की बात करें तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इनकी अपनी एक स्टाफ, अपना एक बॉडी है जो इंक्वायरी करती है कि कहीं कोई ह्यूमन राइट वायलेट तो नहीं हो रहा, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्सेस पावर का यूज़ करते हुए कुछ ऐसा ह्यूमन राइट वायलेट तो नहीं करे। ये जेल्स को विजिट भी कर सकते हैं कि जेल्स में प्रिजनर्स को इनह्यूमन कंडीशन में तो नहीं रखा जा रहा। जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी इंटरफेयर कर सकते हैं कि जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो। प्रमोट करते हैं ह्यूमन राइट्स को, एनजीओ को प्रमोट करते हैं जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड काम करें, या फिर ये रिसर्च को भी प्रमोट करते हैं। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो ये कमीशन करता है। ये रिकमेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर ड्रॉबैक की बात करें तो मेन ड्रॉबैक इस कमीशन का यही है कि हम इस कमीशन को बोल सकते हैं टाइगर विदाउट टीथ। ये रिकमेंडेड तो करेगा, रिकमेंडेशन तो ये कर सकता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंडेड नहीं है उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए। उनका मन करेगा तो वो मानेंगी, नहीं तो नहीं। तो ये एक जो मेन लूप होल है इसके अंदर कि दैट इज़ नॉट बाउंडेड। अब कंपोजिशन की बात करें तो जो इस कमीशन के अंदर टोटल 6+7 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर जो आपके हैं, फर्स्ट तो आपका जो होते हैं चेयरपर्सन है, जो कि आपके करंट या फिर आपके रिटायर्ड CGI ऑफ इंडिया हो सकते हैं या जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो आपके 2 मेंबर हैं उसमें आपके करंट या रिटायर्ड आपके हो सकते हैं जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सेकंड है वो करंट और रिटायर्ड आपके हो सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद 3 मेंबर हैं जिसमें से 3 में से एक वुमेन होनी कंपलसरी है, और ये तीनों मेंबर आपके होने चाहिए ऐसे जूरिस्ट जिनका प्रैक्टिकली ह्यूमन राइट से काफ़ी उनको एक्सपीरियंस हो, ह्यूमन राइट से रिलेटेड काफ़ी उनको एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे ये 3 मेंबर होते हैं। तो 3 + 3 6 मेंबर ये हो गए, प्लस में 7 होते हैं आपके एक्स ऑफिसो मेंबर, जो कि आपके होते हैं चेयरपर्सन ऑफ चेयरमैन ऑफ कमीशन। एक मिनट, चेयरपर्सन ऑफ कमीशन हैं। कमीशन है वो रिलेटेड आपके माइनॉरिटी से, SC से, ST से, BC से, या कमीशन आपका वुमेंस का, या कमीशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड राइट, या कमीशन ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी। तो ये 7 आपके कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो, प्लस 6 मेंबर वो, तो टोटल 13 मेंबर की ये आपका कंपोजिशन है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट इनको प्रेसिडेंट करते हैं, बट वो एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे करते हैं। सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो सिलेक्शन कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर में जो हेड होते हैं वो हमारे सिलेक्शन कमेटी के, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा के आपके, लोकसभा के स्पीकर एंड राज्यसभा के आपके डिप्टी चेयर पर जो चेयरमैन है वो। उसके बाद आपके होते हैं मतलब अपोजिशन के लीडर जो लोकसभा और राज्यसभा है वो भी होते हैं। साथ के साथ आपके एडिशनली एक
आपके मतलब जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ CGI अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये जो 6 मेंबर हैं, ये आपको मतलब सिलेक्शन कमेटी में रिकमेंड जो करती है प्रेसिडेंट को, वो फिर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट उनको एज ए मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट। अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट 3 साल या फिर मैक्सिमम 70 ईयर्स एज तक की जाती है, जो भी उसमें से कम हो। और ऑल मेंबर्स रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अगर रिमूवल की बात करें तो रिमूवल भी प्रेसिडेंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसकी इंक्वायरी करती है। और कुछ बेसिस हैं रिमूवल के, दैट इज़ आपका मिसबिहेवियर हो या इनकम्पिटेंसी हो ड्यू टू अनसाउंड माइंड, या फिर कन्विक्टेड हो किसी ऑफेंस के अंडर, या फिर आउटसाइड कोई प्रॉफिट ऑफ कोई एम्प्लॉयमेंट हो। तो ये कुछ बेसिस हैं जिसके बेस पे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं मेंबर्स को। तो ये सब हमारा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही हमारी आगे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।